वेलकम बैक एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल मोब अकेडमी। हमारा एम है स्टूडेंट्स की लर्निंग को बेटर करना और उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस करना। मैं पूनम चौहान आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक और वीडियो जो कि रहने वाला है क्लास 11th के लिए इम्पॉर्टेंट। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का जो सेकेंड बुक है राजनीतिक सिद्धांत, उसके फर्स्ट चैप्टर की हम इसमें बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहे और अगर एंड में वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमारी जो वीडियो का टॉपिक है आज का वो क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का यानी राजनीतिक सिद्धांत का फर्स्ट चैप्टर राजनीतिक सिद्धांत, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो मेन टॉपिक है इसमें वो है पहला टॉपिक राजनीति क्या है, राजनीतिक सिद्धांत और राजनीति में हम देखेंगे क्या डिफरेंस है। थर्ड जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता हमें क्यों है। ये जो 3 टॉपिक्स मैंने यहाँ हाईलाइट किए हैं यही पूरे चैप्टर में मेन टॉपिक्स हैं और इन्हीं पर क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए अपना सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि राजनीति क्या है। जब हम बात करेंगे कि राजनीति क्या है तो यहाँ पे मैंने राजनीति को 2 तरीके से लोग इसको क्या करते हैं देखते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण से क्या करते हैं लोग राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम देखेंगे कि राजनीति का जो लोगों का सकारात्मक दृष्टिकोण है वो क्या है और राजनीति को लेकर लोग नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, उनके नकारात्मक दृष्टिकोण क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि राजनीति का अगर सकारात्मक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो ये जन सेवा से रिलेट करके क्या किया जाता है देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि राजनीति का अगर सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो उसे जन सेवा माना जाता है। ऐसा समझा जाता है कि समाज के लोगों के लिए सरकार द्वारा आर्थिक, शैक्षणिक व विदेशी संबंध क्या होता है बनाया जाते हैं जिससे कि समाज में रहने वाले लोगों के लिए क्या हो, फायदा हो। थर्ड पॉइंट ये है कि समाज के लिए क्या सही है या क्या गलत है, इस बारे में निर्णय लिया जाता है किसमें, राजनीति में। यहाँ पे सिंपल सी बात मैं यहाँ डिफाइन करना चाहती हूँ कि जब राजनीति के सकारात्मक दृष्टिकोण की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ये कि जन सेवा है। ये राजनीति क्या है, जन सेवा। जन सेवा का मतलब ही होता है जनता की सेवा करना। जनता की सेवा किस तरीके से करना, जनता की सेवा सरकार द्वारा आर्थिक नीति, शैक्षणिक नीति, विदेशी नीति बनाकर क्या करते हैं, समाज की सेवा करते हैं। इसी तरीके से सरकार डिसीजन लेती है कि समाज में रहने वाले लोगों के लिए क्या सही है या क्या गलत है, इस बात का भी निर्णय लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि राजनीति का जब एक हम पॉजिटिव पॉइंट से देखें राजनीति को तो ये लोगों की सेवा करने का कार्य समझा जाता है। वहीं अगर हम नकारात्मक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो नकारात्मक दृष्टिकोण में हम देखते हैं कि आजकल जो नकारात्मक दृष्टिकोण है राजनीति के प्रति लोगों का क्या है, बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। सबसे पहली बात ये कि नेता का स्वार्थी हित जो है, नेताओं के स्वार्थी हित या निजी हितों की पूर्ति का क्या माना जाता है, इसको साधन माना जाता है। मीन्स ऐसा कहा जाता है कि जो राजनीति है सिर्फ और सिर्फ जो नेता होते हैं जिन्हें हम चुनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने हितों की पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, राजनीति का प्रयोग करते हैं। सेकंड पॉइंट ये है यदि सरकार चलाने वाले भ्रष्ट नेता हों तो समाज कल्याण के कार्य नहीं करते, अपने स्वार्थी हितों की पूर्ति करते हैं। तो मेन जो पॉइंट है वो सबसे पहला पॉइंट ये है कि नकारात्मक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो ये समझा जाता है कि जो नेता लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति को अपने स्वयं के हितों के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अगर हम देखते हैं आजकल भ्रष्टाचार क्या है, बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है। तो यहाँ सेकंड पॉइंट यही लिखा है कि यदि सरकार चलाने वाले, हमने बात की थी पॉजिटिव पॉइंट में कि सरकार क्या करती है, लोगों के लिए नीतियाँ बनाती है, बट अगर सरकार में बैठे लोग ही भ्रष्ट हों, भ्रष्ट नेता हो तो समाज का क्या होगा, कल्याण नहीं होगा, बल्कि वो स्वयं के हित के लिए ही क्या करेंगे, काम करेंगे। अब थर्ड पॉइंट हम देखते हैं वर्तमान समय में लोग राजनीति को भ्रष्ट लोगों का खेल या घोटाले से जोड़कर देखते हैं। यूजुअली हम देखते हैं जब भी हम राजनीति की अगर अपने बड़ों से पूछे कि राजनीति क्या है तो वो क्या बोलते हैं, राजनीति सिर्फ और सिर्फ राजनेताओं का खेल है,
वो अपने स्वार्थी हित की पूर्ति करते हैं इससे। अगर वो शासन में आ जाते हैं तो वो लोग वही काम करते हैं जिससे उन्हें क्या हो, फ़ायदा हो। तो यहाँ हम देखेंगे कि वर्तमान समय में लोग राजनीति को भ्रष्ट लोगों का क्या समझते हैं, खेल समझते हैं। ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ जो सरकार में लोग बैठे हैं वो भ्रष्ट लोग हैं, उन्हें घोटाले से जोड़कर देखते हैं। अगर हम यहाँ उदाहरण की बात करें तो हम देखेंगे कि विद्यालय या कार्यस्थल पर यदि कोई व्यक्ति अपने से बड़े की हाँ में हाँ मिलाता है तो उसे गंदी राजनीति कर रहा है बोला जाता है। यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर हम बात करें, एग्जाम्पल लेते हैं विद्यालय की। जैसे कोई बच्चा हम देखते हैं, कोई स्टूडेंट अगर टीचर की हाँ में हाँ मिलाता है हमेशा, तो हम क्या कहते हैं कि ये तो टीचर की चापलूसी कर रहा है या सिर्फ और सिर्फ टीचर के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। तो राजनीति को भी इसी चीज़ से जोड़कर देखा जाता है कि क्या करते हैं लोग, सिर्फ और सिर्फ अपने हित की पूर्ति के लिए उसमें हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं लोगों की और अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअली में वो अच्छे होते नहीं हैं। पर ये तो सबके अपने अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं। तो यहाँ हमने देखा कि राजनीति क्या है, इसको लोग सकारात्मक दृष्टिकोण से भी देखते हैं और नकारात्मक दृष्टिकोण से भी देखते हैं। अब हम सेकंड बात करेंगे कि राजनीति क्या है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है। क्लियर, हम देखेंगे राजनीति वर्सेस राजनीतिक सिद्धांत। अभी तक हमने अपनी वीडियो में बात की कि राजनीति क्या है, राजनीति को लोग सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण में किस तरीके से देखते हैं। अब हम देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। राजनीतिक सिद्धांत की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम समझेंगे, अभी तक हमने राजनीति की बात की, अब हम देखेंगे कि सिद्धांत का अर्थ क्या होता है। सिद्धांत के अर्थ की अगर हम बात करें तो सिद्धांत का सिंपल सा मीनिंग है अवधारणा या विचारधारा। मीन्स किस चीज़ पर आधारित है कुछ। अगर हम संविधान का एग्जाम्पल लें तो संविधान में विभिन्न तरह के अवधारणा या विचारधाराओं को इंक्लूड किया गया है, जैसे लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता आदि। यानी किसी भी देश का संविधान किसी ना किसी सिद्धांत पर क्या होता है, आधारित होता है, किसी ना किसी विचारधारा से क्या होता है, वो प्रभावित होता है। तो जैसे अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता आदि के बारे में क्या किया गया है, लिखा गया है। हमारा संविधान इन सब सिद्धांतों पर आधारित है। अब यहाँ हम देखते हैं कि यह उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप में प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। कहने का अर्थ ये है कि राजनीतिक सिद्धांत की जब अगर हम बात करते हैं तो हम बताते हैं ये सिद्धांत एक व्यवस्थित रूप में बताता है हमें कि किसी भी समाज के लिए या संविधान के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है और किस तरीके से चीज़ों को इंक्लूड किया जाना चाहिए। जैसा कि यहाँ लिखा है, यह उन विचारों मीन्स उन सारे विचारों को और नीतियों को व्यवस्थित रूप में मीन्स एक क्रम में बताता है कि हमारे सामाजिक जीवन, हमारा सरकार या संविधान किस तरीके का होना चाहिए, उसका क्या कार्य होना चाहिए। सिद्धांत का मतलब ही होता है किसी ना किसी विचारधारा पर क्या हो, आधारित हो वो। अब नेक्स्ट पॉइंट यह है कानून का राज, अधिकारों का बंटवारा और न्यायिक पुनरावलोकन जैसी नीतियों की सार्थकता से जांच करता है। मीन्स अगर सिद्धांत की अगर हम बात करें तो कानून किस तरीके का होना चाहिए इस बारे में बताता है, अधिकारों का बंटवारा कैसे होना चाहिए, न्यायिक पुनरावलोकन और आदि जैसी नीतियों की क्या करता है, ये जांच करता है। अगर हम जैसे मैंने बताया कि सिद्धांत का अर्थ होता है क्या, विचारधारा या अवधारणाएं। तो यहाँ पे मैंने कुछ विचारकों के बारे में लिखा है जिन्होंने अपने राजनीतिक सिद्धांत पर क्या दिए हैं, विचारधाराएं प्रस्तुत की हैं। प्लेटो और अरस्तु की बात करें तो वो राजतंत्र या लोकतंत्र में से क्या ज़्यादा सही है उसके बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। रूसो की अगर बात करें तो स्वतंत्रता या मौलिक अधिकारों पर वो क्या करते हैं, बात करते हैं। गांधी जी की अगर बात करें तो वो हिंद स्वराज या स्वतंत्रता पर क्या करते हैं, अपनी विचारधारा प्रस्तुत की है उन्होंने। अंबेडकर जी की अगर बात करें तो वो समानता पर क्या करते हैं, अपनी विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ हमने समझा कि राजनीति, अभी तक हमने समझा कि राजनीति क्या है। राजनीति को दो तरीके से देखते हैं लोग। राजनीतिक सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो सिद्धांत का अर्थ होता है किसी न किसी विचारधारा पर आधारित होना, और वो विचारधारा कौन कौन सी हैं। अगर किसी लोकतांत्रिक देश की अगर हम बात करें तो उसमें समानता, स्वतंत्रता
या मतलब किसी देश के संविधान की बात करें तो उसमें लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता आदि को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत हमें ये बताता है कि किसी देश का जो लोकतंत्र है या वहाँ की देश की सरकार है किन बातों को क्या करती है, मानती है। आई होप चीज़ें क्लियर हुई हैं आपको। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्यों है और हम राजनीतिक सिद्धांत को क्यों पढ़ते हैं। अब यदि हम राजनीतिक सिद्धांत के महत्व की बात करें तो हम देखेंगे कि हम राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ते हैं, हमें क्यों ज़रूरी है राजनीतिक सिद्धांत या राजनीति के बारे में जानकारी होना। तो सबसे पहला पॉइंट है, राजनीति की समझ बन सके इसलिए राजनीतिक सिद्धांत को जानना ज़रूरी है। यहाँ पे सिंपल सा बात है कि जैसे कि अगर हम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हम राजनीति के अलावा और सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं, तो एक सिंपल सी समझ बन सके किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, इसीलिए हम राजनीति को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, भविष्य में देश का नागरिक होने के नाते हम मत देने के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, तब हमें राजनीतिक जीवन या विचारों की बुनियादी जानकारी हमें क्या होगी, बहुत ज़्यादा मददगार होगी। जैसे कि अगर हम बात करें, हम भविष्य में हम सभी भारत देश के नागरिक हैं और आने वाले टाइम में भी अगर 18+ होने के बाद सब वोट देने का अधिकार हो जाएगा तो यानी भारत का नागरिक बन जाएंगे। उसके लिए हमें किसको वोट देना है, किसको नहीं, बुनियादी राजनीतिक जीवन के बारे में हमें जानकारी हो सकेगी। इसीलिए हम राजनीतिक सिद्धांत को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, या राजनीतिक सिद्धांत को जानने का महत्व कह सकते हैं हम उसे। थर्ड पॉइंट है, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमें एक सचेत नागरिक बनाता है, अर्थात राजनीतिक क्रियाकलापों के प्रति जागरूक या शिक्षित करता है। सिंपल सी बात है, राजनीतिक सिद्धांत का अगर हम पढ़ते हैं राजनीति के बारे में तो हमें पता रहता है स्वतंत्रता, समानता जैसी जो विचारधाराएं हैं वो उनका अर्थ क्या है, सिंपल सी हमारी समझ बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि हमें एक किसी काम को करने का अधिकार है, तो हम उस अधिकार, हमारे क्या अधिकार है उसके प्रति सचेत है, या हम कह सकते हैं कि उसके प्रति हम जागरूक हैं कि हमें ये काम करना है, ये नहीं करना। तो यहाँ सिंपल सी बात है कि नागरिक को जागरूकता प्रदान करता है ये सब्जेक्ट, इस वजह से सब्जेक्ट को पढ़ना क्या है, ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, राजनीतिक सिद्धांत हमें स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बताता है। यदि हमारे साथ किसी तरह से समाज में भेदभाव हो रहा है तो हम उसके प्रति आवाज़ उठा सकें। इसका सिंपल सा मीनिंग मैंने यहाँ पहले ही बता दिया है कि अगर हमारे साथ किसी तरीके का कोई भेदभाव भी होता है, हमारे अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, अगर हमें उसके बारे में समझ ही नहीं होगी तो हम बोलेंगे क्या, आवाज़ कैसे उठाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि राजनीतिक सिद्धांत हमें इस बारे में भी क्या करता है, जानकारी देता है कि अगर हमारे साथ किसी तरीके का कोई भेदभाव हो रहा है समाज में तो हम उसके प्रति क्या करें, आवाज़ उठाएं। नेक्स्ट जो है, एक छात्र के रूप में विभिन्न प्रतियोगिता में या सम्मेलनों में भाग लेकर राजनीतिक सिद्धांत पर अपने विचार प्रस्तुत कर सकें। यहाँ सिंपल सा बात है, 11th-12th में क्या होती है, स्कूल लेवल पर बहुत सारी प्रतियोगिता होती हैं, उसमें वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्या होती है, वहाँ पे स्वतंत्रता होती है। तो अगर आप किसी छात्र हैं तो किसी भी तरीके की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अगर आपको राजनीति से रिलेटेड कोई टॉपिक मिला है और आपको उसके बारे में जानकारी ही नहीं है तो अपने आप विचार क्या प्रकट कर पाएंगे। तो यहाँ सिंपल सा है, अगर आप छात्र हैं तो प्रतियोगिता या सम्मेलनों में भाग लेकर अपने विचारों को प्रस्तुत करने की आपको क्या होगी, आज़ादी होगी वहाँ पर। तो इसीलिए राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ने का अपना एक अलग ही महत्व है। तो अभी तक हमने अपने इस चैप्टर में बात की कि राजनीति क्या है, राजनीति के सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण देखे, हमने राजनीतिक सिद्धांत क्या है इस बारे में बात की, विभिन्न सिद्धांत देखे, लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता आदि के बारे में बात की, विभिन्न विचारकों की विचारधारा क्या क्या थी उन पर चर्चा की। हमने देखा कि राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है और हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने की क्यों ज़रूरत है। तो ये था फर्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का था, राजनीतिक सिद्धांत। आगे के चैप्टर अब मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।